अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुहैब। आज हम बीटीसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि बीटीसी की प्राइस किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो देखें, अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है 27,988, तकरीबन ये समझ लें ऑलमोस्ट 28,000 चल रही है। अगर हम इसके लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर देखें, ये हमारा ट्रेडिंग एरिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसमें इसका जो है फिक्स रेंज वॉल्यूम लगाएं, यहाँ से इसके लो से लें और यहाँ पे इसके हाई कैंडल तक लें अगर हम, तो ये अभी जो बीटीसी की प्राइस ट्रेड कर रही है, ये इसकी पीओसी हो गई, ये पीओसी के पास ट्रेड कर रही है। यानी कि अभी जो लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर जो आपको ट्रेडिंग एरिया दिख रहा है, यहाँ पे जब भी प्राइस आएगी यहाँ से रिजेक्ट होगी। 2-3 दफ़ा रिजेक्ट होने के बाद ये फिर इसको ब्रेक डाउन करती है। अगर ब्रेक करती है तो जैसे मैं आपको नीचे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखें, ये पिछले वाला एरिया, यहाँ पे 3 अटैम्प्ट्स करें इसने बीटीसी की प्राइस ने, उसके बाद ये 4 अटैम्प्ट करा, रिजेक्ट हुआ, फिर 5th अटैम्प्ट के अंदर टूटा। बीटीसी की प्राइस के अंदर 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या किसी भी जो है स्टॉक की प्राइस के अंदर जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा जो है ना देखनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारा एरिया, इसको हम थोड़ा सा फाइन कर लें, अगर देखें ये डेली के अंदर अगर हमारा एरिया अच्छा नहीं बन रहा अगर हमारा, तो हम इसको वीकली के अंदर जाके चेक करेंगे। वीकली के अंदर देखते हैं ये एरिया हमारा फ़ाइन होता ही नहीं होता। देखें, थोड़ा कंप्रेस हो गया, इसमें आपको आसानी होगी इसको एरिया को कंप्रेस करने में। जब भी आपकी किसी टाइम फ्रेम में आपका रेजिस्टेंस क्लियर नज़र ना आए तो आप उसको जो है छोटे या बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ले जाएं और फिर प्रॉपर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। अब हमने देखें प्रॉपर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको अगर हम डेली के ऊपर जाते हैं यहाँ से वापस, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। प्राइस इसके पास ही बिल्कुल मूव कर रही है। अब प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस के पास मूव करती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो वहाँ पे प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही होती है, या फिर प्राइस जो है वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही होती है, यानी कि ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर यहाँ से प्राइस जो है नीचे के साइड जो है, अगर प्राइस यहाँ से नीचे की साइड ब्रेक डाउन करती है तो हमारे पास जो पहला सपोर्ट बनता है, जो कि पहले हमारा रेजिस्टेंस था 25,000 का लेवल, ये हमारा बनेगा पहला सपोर्ट। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, टेक्निकली जब देखें, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास मूव करती है तो 2 तरह के फ़ेज़ होते हैं, या तो डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ होता है या फिर एक्यूमुलेशन फ़ेज़ होता है। मतलब ये है कि अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास मूव कर रही है ज़्यादा दिन तक, तो या तो ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करेगी या फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगी। तो इसमें अभी पॉसिबिलिटी ये है, अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन करती है तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, लेकिन ये थोड़ा अभी मुश्किल है यहाँ तक जाने के लिए। फिर प्राइस में ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर देखें, कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, फिर डायरेक्ट प्राइस जो है 37-38,000 तक जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होती है तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो हमारा लेवल बन रहा है वो हमारा बन रहा है, सबसे ज़्यादा क्लोज लेवल जो है हमारा, वही देखें, ये हमारा बन रहा है, ये लेवल बन रहा है हमारा 25,000 का लेवल बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ से भी ब्रेक करती है तो फिर हमारा ये 5 का लेवल भी है 0.5, यहाँ पे भी प्राइस स्टेबल हो सकती है, जो कि 21,778 बन रहा है, जो कि 21,778 बन रहा है। पहला बीटीसी का यहाँ पे हो सकता है, या फिर दूसरा लेवल यहाँ हो सकता है। बीटीसी की प्राइस पे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ऊपर जा सकती है अगर बीटीसी की प्राइस, तो 37,000 तक जा सकती है अगर इसने ये वाला एरिया ब्रेक करा। और अगर नीचे आएगी तो नीचे हमारा पहला सपोर्ट बन रहा है 25,200। उसके बाद हमारा सेकंड जो एरिया बन रहा है, हमारा सेकंड सपोर्ट का भी एरिया बन रहा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था। जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है वो आप फ्लिप करके आपकी सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपकी सपोर्ट होती है वो फ्लिप करके आपकी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर जाती है। तो हमारा दूसरा लेवल जो बन रहा है 21,700 का बन रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बीटीसी की डोमिनेंस की तरफ। बीटीसी की डोमिनेंस पे अगर हम आएँ तो देखें, आप ये वीकली चार्ट है, इसमें ऑलमोस्ट हम इसको यहाँ से स्केल करके देखते हैं, ऑलमोस्ट 686, यानी कि ऑलमोस्ट 2 ईयर से प्राइस जो है इसी जोन के अंदर मूव कर रही है। 47 से लेके 39 तक के जोन में जो है प्राइस मूव कर रही थी। जब भी बीटीसी की साइकिल कंप्लीट होती है और उसका बॉटम लगता है, तो उसके बाद जो सबसे पहले जो पैसा है, वो जो फ्लो होता है वो बीटीसी में होता है, तो बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है। और जो ऑल्ट्स की डोमिनेंस है उस वक्त डिक्रीज़ हो रही होती है। डॉलर में तो उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जो बीटीसी की प्राइस है वो ज़्यादा
मूव होती है और उसमें ज़्यादा डोमिनेंस शिफ्ट होती है। तो अभी ऐसा ही लग रहा है। देखें यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को भी अगर आप देखें, ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी है, देखें कितना बड़ा बार है। अगर मैं आपको रेफरेंस में दिखाऊं, यहाँ पे 1-2 दिन, जैसे कि यहाँ देखें आप, 1-2 दिन की रेड कैंडल बनी और जो है पब्लिक जो है बिल्कुल डर गई। जो न्यू बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चर को देखें आप, जब पहले कैंडल जो है इतनी बड़ी कैंडल बनी है, तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनी, सेकंड ग्रीन बनी, उसके बाद डैमेज हुई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अभी यहाँ पे ग्रीन बनी है, ये वाली भी ग्रीन ही क्लोज होगा, ये वाला वीक जो है हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है, उसके बाद फर्दर ही आगे की तरफ मूव करें। और ऑल्ट्स के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करना सेफ बिल्कुल भी नहीं है, आप वेट करें। अगर आप अपने पैसे को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब BTC की एक दफ़ा डोमिनेंस हाई हो जाएगी, जब BTC की डोमिनेंस एक दफ़ा अपना टॉप कर लेगी, उसके बाद रिड्यूस होनी शुरू होगी, तब आप अपनी मनी को जो है जब आप अपनी मनी को BTC से फ्लो करके ऑल्ट्स में ले जाएं, इसमें आपको डबल प्रॉफिट हो सकता है।